नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो शिव भक्त नागिन के अटूट विश्वास और त्याग पर आधारित है। सावन मास में ऐसी कथा सुनने का विशेष महत्व है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए भक्तिभाव से ओतप्रोत इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियां हम लेकर आते हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं करता। आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच क्रिकवंध नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी दाइनी के साथ रहता था। क्रिकवंध भले ही जंगल में रहता था, लेकिन वह निर्धन नहीं था। उसने अपने शिकारी जीवन में न जाने कितने निर्दोष जानवरों का शिकार किया और आसपास के इलाकों में लूटपाट करके बहुत सा सोना धन इकट्ठा कर रखा था। धन संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्रिकवंत को मांसाहारी भोजन की इतनी आदत थी कि वह रोज शिकार पर जाता और निर्दोष पशुओं को मारकर उनका मांस घर लाता था। वह इतना लालची और कठोर हृदय का था कि उसके दरवाजे पर कोई भूखा दरिद्र भिक्षा मांगने आ जाता तो वह खाली हाथ लौटा देता। क्रिकवंध ने अपने जीवन में कभी परोपकार या दया का कोई काम नहीं किया था। वह कंजूस भी इतना था कि किसी जरूरतमंद को एक पैसा तक नहीं देता था। उधर क्रिकवंध की पत्नी दाइनी स्वभाव से अपने नाम के अनुरूप दयालु थी। धन वैभव होते हुए भी उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख दाइनी के हृदय को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कई बार वह अपने पति से कहती, स्वामी, हमारे पास इतना धन है कि हम किसी नगर में जाकर आराम से नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आपको अब रोज शिकार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस धन का करेंगे भी क्या? हमारा तो कोई वारिस भी नहीं जो इन सबका सुख उठा सके। इस पर क्रिकवंध कड़वाहट से हंसकर कहता, प्रिय, इसमें मेरा क्या दोष? हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जब तक जिएंगे धन का उपभोग कर लेंगे। मरने के बाद जिसकी किस्मत होगी वो इसे भोग लेगा। पति पत्नी अक्सर इस प्रकार बात करते और संतान के अभाव से उपजी निराशा में डूब जाते। इस दंपति के घर के पास ही एक पुराना सांप का घर था। उस बिल में भुजंग नाम का एक नाग और उसकी पत्नी विशलता नाम की नागिन रहते थे। नाग नागिन का यह जोड़ा लंबे समय से वहां था और विशलता ने उसी बिल को अपना घर बना लिया था। उनके 7-8 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनके साथ वे वहीं सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। हर रोज नागिन विशलता जंगल में शिकार की तलाश में निकलती, छोटे मोटे जीव पकड़कर लाती और अपने बच्चों का पेट भरती। संयोगवश विशलता नागिन का रास्ता प्रतिदिन क्रिकवंत के घर के सामने से होकर गुजरता था। वह देखती थी कि क्रिकवंत के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसके आंगन में कभी किसी भूखे जानवर या पक्षी के लिए अन्न या पानी का एक दाना तक नहीं डाला जाता। नागिन अक्सर यह सोचकर हैरान होती। कैसा आदमी है यह क्रिकवंद? इतने संसाधन होते हुए भी न कभी किसी को दान पुण्य करता है, न किसी भूखे पशु पक्षी को खाना देता है, न किसी साधु संत की सेवा करता है। बस रोज शिकार करके मासूम जानवरों को मारता है और अपने स्वार्थ के लिए धन जमा करता रहता है। कितना कठोर हृदय और कंजूस है यह इंसान। एक भोर का समय था। रोज की तरह नागिन विशलता अपने बिल से बाहर निकली तो देखा क्रिकवंद और दाइनी आंगन में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। विशलता आदतन पास के झाड़ में चुपचाप बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। दाइनी दुखी मन से अपने पति से कह रही थी, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र ही नहीं है। इस धन को जुटाकर भी क्या लाभ? एक माँ के लिए माँ बनने से बढ़कर कोई सुख नहीं। मैं स्वयं को अधूरी महसूस करती हूं। दाइनी के स्वर में वेदना थी। क्रिकवंद ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, जो हमारे नसीब में नहीं उसे पाने का प्रयास व्यर्थ है। पुत्र की इच्छा मेरे भी मन में है, पर भाग्य में यदि संतान नहीं लिखी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों की आंखें नम थीं।
नागिन विशलता पास ही छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। दायनी की पीड़ा और कोमल भावनाएं सुनकर विशलता के हृदय में भी दया उमड़ आई। उसे दायनी पर बड़ा तरस आया। विशलता ने सोचा, ये दाइनी कितनी भली स्त्री है। इसकी गोद सुनी है, संतान के लिए इसका हृदय तरस रहा है। मैं इसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। एक औरत अपने माँ न बन पाने के दुख को किसी को बता नहीं पाती, पर मैं उसका दर्द समझ रही हूँ। क्यों ना मैं इसकी मदद करूं? उस दिन शिकार को जाते समय विशलता का मन भारी था। वह तरह तरह के विचारों में उलझी रही। धीरे धीरे नागिन विशलता की यह रोजमर्रा की आदत हो गई कि वह सुबह होते ही क्रिकवंध के आंगन के पास जाकर छिप जाती और पति पत्नी की बातें सुना करती। दायनी अपनी ममता भरी व्यथा कभी अपने पति से तो कभी मन ही मन भगवान से कहती। विशलता यह सब सुनकर चिंतित रहने लगी। उसे दायनी की हालत पर सचमुच दुख होता था। दायनी दिल की बुरी नहीं थी, वास्तव में वह बहुत दयालु थी। उसे उस नागिन से अपनापन सा हो गया था जो उनके आंगन के पास वाले बिल में रहती थी। दायनी ने कभी नाग नागिन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उलटे उनका अस्तित्व स्वीकारते हुए प्रेम से पेश आती थी। वह प्रतिदिन नागिन विशलता के बिल के पास एक कटोरी में दूध रख दिया करती और मन ही मन उस नाग को देवता स्वरूप मानकर प्रणाम किया करती थी। दायनी को उम्मीद रहती कि जंगल की वह नागदेवी प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करेगी। एक दिन नागपंचमी का त्योहार आया। नागपंचमी के दिन हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा की जाती है। दायनी उस सुबह स्नान करके आई और उन्होंने विशलता नागिन के बिल के पास पूजा की थाली रखी। थाली में फूल, अक्षत, चंदन और दूध से भरा एक कटोरा था। दायनी हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोली, हे नाग माता, मैं तुम्हें रोज दूध अर्पित करती हूँ। कृपा करके मेरी कोख भर दो, मुझे एक पुत्र का सुख मिल जाए। दायनी की आंखों में आंसू थे और हृदय से निकली इस प्रार्थना में गहरी व्यथा थी। नाग पंचमी के शुभ दिन सर्प की पूजा और प्रार्थना दायनी ने सच्चे मन से की थी। दायनी की पुकार नागिन विशलता और उसके पति भुजंग नाग ने भी सुन ली। दूर झाड़ियों में छिपकर विशलता यह सब देख रही थी। दायनी ने जिस कटोरी में दूध रखा था, विशलता ने धीरे से पास आकर उसमें से दूध पिया और मन ही मन दायनी को आशीष दी। उस दिन विशलता ने निश्चय कर लिया कि वह दायनी की मनोकामना पूर्ण करवाएगी। उस शाम नागिन विशलता अपने पति भुजंग के पास पहुंची और चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि हम इस दाइनी की कुछ सहायता करें। वह बेचारी रोज मुझे दूध पिलाती है और मुझ पर इतना स्नेह रखती है, फिर भी उसकी गोद खाली है। एक नारी का जीवन माँ बनने के बाद ही पूर्ण होता है। भुजंग नाग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, प्रिय विशलता, तुम ठीक कहती हो। दाइनी सचमुच भोली और दयालु स्त्री है, पर हम उसकी कैसे मदद करें? किसी के भाग्य को बदलना हमारे बस में नहीं। हम तो साधारण नाग हैं। हम किसी को पुत्र दे सकें, ऐसी शक्ति हमारे पास कहाँ? विशलता बोली। हाँ, यह तो मैं जानती हूँ कि हम स्वयं उसे संतान नहीं दे सकते, लेकिन भगवान शंकर में तो असीम शक्ति है। वे तो मृत को भी जीवित कर सकते हैं, तो एक निः संतान को संतान सुख देना भी उनके लिए कठिन नहीं। क्यों न मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर जाऊं और महादेव से इस स्त्री के लिए पुत्र की भीख मांगूं? भुजंग यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, प्रिय, कैलाश पर्वत तक जाना इतना आसान नहीं है। मार्ग दुर्गम है और खतरों से भरा है। तुम अकेली नागिन रेंगते रेंगते वहां तक पहुंचना चाहोगी तो न जाने कितना समय लगेगा। रास्ते में शिकारी पक्षी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। विशलता को मानो कोई भय ही नहीं था। उसने उत्तर दिया, स्वामी, आपकी चिंता उचित है, पर मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। मैं गरुड़ देव से निवेदन करूंगी कि वे मुझे कैलाश तक पहुंचा दें। वे मेरे भ्राता समान हैं और महादेव के भक्त भी हैं। मेरी बात अवश्य मानेंगे। भुजंग जानते थे कि विशलता निर्णय ले चुकी है, अतः उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और सावधान रहने को कहा। विशलता ने अपने बच्चों को प्यार से विदा करते हुए समझाया, बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। पिताजी जो कहें मानना
और समय पर भोजन करना। उस रात चंद्रमा की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी जब विशलता अपने बिल से बाहर निकली। सामने विशाल अंधकारमय जंगल फैला हुआ था, जिसके पार कहीं बहुत दूर हिमालय की पर्वतमालाएं थीं, जहां कैलाश पर्वत स्थित था। विशलता ने भोलेनाथ का स्मरण किया और यात्रा शुरू की। छोटी सी नागिन विशलता रेंगते रेंगते घने जंगल से निकलकर खुले मैदानों की ओर बढ़ चली। वह भूखी प्यासी ही थी, क्योंकि उस दिन भावुक दायनी की प्रार्थना सुनकर उसका मन भोजन करने का रहा ही नहीं था। उसने व्रत सा रख लिया था और प्रण किया कि काम पूरा होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। कुछ दूर जाने पर विशलता को एक ऊंचा वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर गरुड़ देव बैठे थे। गरुड़ श्री विष्णु के वाहन विशाल पक्षी रूप में आकाश से नीचे उतरे हुए थे। विशलता ने साहस कर उन्हें पुकारा, हे भ्राता गरुड़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कैलाश पर्वत तक जाना है। महादेव के पास अति आवश्यक कार्य से जा रही हूँ। महादेव का नाम सुनते ही गरुड़ देव चौकन्ने हुए। वे नागों के शत्रु माने जाते हैं, पर इस स्थिति में उन्होंने बैर भाव भुलाकर पूछा, हे नागिन, तुम महादेव के पास क्यों जाना चाहती हो? विशलता ने संक्षेप में दायनी की दुखभरी कहानी गरुड़ को बता दी और कहा कि वह शिवजी से उस दंपत्ति के लिए पुत्र चाहती है। गरुड़ ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, तुम्हारा हृदय बहुत उदार है बहन। महादेव के भक्त की विनती ठुकराना उचित नहीं। आओ, तुम्हें मैं यथासंभव तेजी से तुम्हें कैलाश के निकट तक छोड़ दूंगा। गरुड़देव विशलता को अपने पंजों में पकड़ लिया और अपने शक्तिशाली पंख फैलाकर आकाश में उड़ चले। नीचे असीम जंगल, नदियां, पर्वत और घाटियां पीछे छूटने लगे। रात से सुबह और सुबह से फिर रात होती गई। इस प्रकार कई दिन रात बीत गए। विशलता गरुड़ की पीठ से चिपकी हुई भोलेनाथ का नाम जपते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी, फिर भी महादेव पर उसकी श्रद्धा ने उसे गिरने नहीं दिया। अंततः हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगीं। बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य सबसे विशाल और दिव्य कैलाश पर्वत अपने पूर्ण गौरव के साथ खड़ा था। गरुड़देव कैलाश के पास एक घाटी में उतरे और विशलता से बोले, बहन, देखो सामने कैलाश पर्वत है। अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। आगे भगवान शिव का पवित्र क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है और हाल में मैंने मांस भक्षण किया था। अगर मैं पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो अपनी अशुद्धि के कारण भस्म हो जाऊंगा। इसलिए अब तुम स्वयं ही आगे जाओ। इसके बाद जब भी मेरी सहायता लगे, मेरा आवाहन करना। मैं सहायता के लिए चला आऊंगा। विशलता गरुड़ की वात्सल्य भरी चिंता समझ गई। वह उनसे नीचे उतरी और हाथ जोड़कर बोली, भैया गरुड़, आपने यहाँ तक मेरी सहायता की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्य हैं। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया और उड़कर वापस अपने मार्ग चले गए। अब विशलता अकेली रह गई थी। सामने आकाश छूता कैलाश पर्वत था, जिसकी छोटी बादलों को चूम रही थी। विशलता ने हिम्मत बांधी और पत्थरों व बर्फीली धरती पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ने लगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन विशलता के मन में महादेव से मिलने की दृढ़ इच्छा उसे आगे बढ़ाती रही। कई बार वह तीव्र ठंड और थकान से कांप उठती, किंतु हर बार भोलेनाथ का स्मरण कर खुद को संभालती। इस कठिन यात्रा में विशलता के शरीर से खून की बूंदें भी निकल आईं, क्योंकि नुकीले पत्थरों पर रेंगने से उसे चोटें लग रही थीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक एक कदम बढ़ाती गई। कैलाश पर्वत के शिखर के निकट, जहां वातावरण अत्यंत शीतल, शांत और आध्यात्मिक था, विशलता आखिरकार पहुंच ही गई। उसने देखा कि वहां चारों ओर अद्भुत शांति है। हिमालय की चोटियों पर सूर्योदय की सुनहरी आभा फैली हुई है। थोड़ी ही दूर पर माता पार्वती कमल के आसन पर ध्यान मग्न बैठी थीं और समीप ही भगवान शंकर गहन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर नंदी, भृंगी आदिगण तपस्यारत थे। विशलता ने पहली बार दिव्य देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए।
पार्वती जी के मुखमंडल से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके सौम्य स्वरूप को देखकर विशलता की आंखें श्रद्धा से छल छला उठीं। विशलता थकी तो बेहद थी, फिर भी वह खुद को घसीटते हुए माता पार्वती के चरणों तक पहुंची। जैसे ही पार्वती की दृष्टि उस नागिन पर पड़ी, उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। मां पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? इतनी व्याकुल और कष्ट में दिख रही हो। तुम इतनी दूर तक कैसे पहुंची? क्या समस्या है तुम्हें? पार्वती के मधुर वचनों को सुनते ही विशलता का आत्मविश्वास लौट आया। उसे लगा मानो एक स्नेहमयी मां उससे बात कर रही है। विशलता ने गदगद होते हुए उत्तर दिया, माता, मैं दूर जंगल से आई एक नाग कन्या हूँ। मैं अपने लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए व्याकुल हूँ। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री, ऐसा कौन सा दुख है जो तुमको यहां तक खींच लाया? बेझिझक बताओ। यह सुनते ही विशलता के आंसू बह निकले। वह बोली, माँ, जिस जंगल में मैं रहती हूँ, वहाँ कृकवंध नामक एक शिकारी और उसकी पत्नी दाइनी रहते हैं। उस बेचारी स्त्री की कोई संतान नहीं है। वह अत्यंत भली है, रोज मुझे दूध पिलाती है, जीव जंतुओं से प्रेम करती है। पर ईश्वर ने उसकी कोख सूनी रखी है। मैं उससे बहुत लगाव रखती हूँ। आप कृपा करके उसे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए माँ, वरना वह दुख से मर जाएगी। इतना कहकर विशलता फफक फफक कर रो पड़ी। वह कई दिन की भूखी प्यासी और यात्रा की मार से कमजोर तो थी ही, भावनाओं के ज्वार ने उसे और निढाल कर दिया। उसने अपने भीतर समाये समस्त दुख को आंसुओं में बह जाने दिया और फिर थकान के कारण अर्धचेतन सी होकर भूमि पर गिर पड़ी। माता पार्वती को इस नाग कन्या पर बड़ी दया आई। उन्होंने तुरंत पास रखे कमंडल से उसके मुंह में थोड़ा दूध डाला और बोले, हे पुत्री, धैर्य रखो। महादेव अभी ध्यान से उठते ही होंगे, फिर हम उनसे अवश्य बात करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि समाप्त की और नेत्र खोले। भोलेनाथ ध्यान स्थिर थे, पर पार्वती को आया देख मुस्कुराए। माता पार्वती ने दाइनी और कृकवंध की पूरी स्थिति शिवजी को बताई और निवेदन किया। हे स्वामी, मध्य प्रदेश के एक सघन वन में कृकवंध नाम का शिकारी और उसकी पत्नी दाइनी रहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उनके भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत उन दोनों के भाग्य का लेखा देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, विधि के विधान में उनके लिए संतान योग नहीं है। उनके भाग्य में पुत्र होना लिखा ही नहीं है। यह सुनते ही विशलता का हृदय धक से रह गया, पर वह चुप रही। माता पार्वती को जैसे इस उत्तर की आशंका थी। उन्होंने तुरंत आग्रह किया, हे प्रभु, यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको अपनी शक्ति से उन्हें पुत्र प्रदान करना होगा। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हें पता है कि मैं प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करता। जिनके भाग्य में जो नहीं है उसे देना उचित नहीं। पार्वती जी को यह जवाब स्वीकार नहीं था। उन्होंने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, यह नाग कन्या विशलता इतनी दूर से आशा लेकर यहां तक आई है। इसने भूख प्यास की परवाह न करके जंगल पर्वत पार करके आप तक अपनी गुहार पहुंचाई है। यदि हम इसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो इसका हृदय टूट जाएगा। यह विश्वास लेकर आई है कि भोलेनाथ सबकी बिगड़ी बना देते हैं। इसे निराश लौटाना ठीक नहीं होगा। भगवान शिव एकटक पार्वती की बातें सुनते रहे। वे जानते थे कि मां पार्वती जिन पर कृपा दृष्टि डाल दें, उनके लिए वह सिफारिश बार बार करती है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम भी ना हर बात पर जिद पकड़ लेती हो और तुम्हारी हर जिद मुझे अंततः माननी ही पड़ती है। अच्छा, तुम्हारे आग्रह पर मैं उन कृकवंध और दाइनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तथास्तु। महादेव के मुख से तथास्तु निकलना था कि नागिन विशलता के मुख पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने सुना कि भगवान शिव ने वरदान दे दिया है।
वह तेजी से महादेव के चरणों में गिरी और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। शिवजी ने उसे आशीष देते हुए हाथ उठाया, पर साथ ही गंभीर स्वर में बोले, हे विशलता, जरा ठहरो। मैं यह वरदान जरूर दे रहा हूं, किंतु तुम्हें उन दंपति को समझाना होगा कि वे अपना जीवन सुधारें। विशलता ने चकित होकर पूछा, प्रभु, आपका क्या अर्थ है? महादेव ने समझाया, कृकवंध जो शिकारी है वह अकारण निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, पाप कर्म में लिप्त है। दोनों पति पत्नी न तो कोई दान पुण्य करते हैं न भक्ति पूजा। यदि इन्हीं पाप प्रवृत्तियों के चलते उन्हें पुत्र हुआ तो उस बच्चे की आयु बहुत कम होगी। उसके जन्म के बाद भी उनके पापों का फल उसे भुगतना पड़ेगा और वह अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए उन्हें अपने नास्तिक और अधार्मिक आचरण को त्यागना होगा। कृकवंध को मासूम जीवों का शिकार तुरंत बंद करना होगा। उन्हें परोपकार, दया और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा, तभी उनका कल्याण होगा और उनके पुत्र की आयु लंबी हो पाएगी। विशलता ने शीश झुकाकर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि वे लोग सुधर जाएं, जीव हत्या छोड़ दें और धर्म कर्म करने लगें। मैं उन्हें समझाऊंगी, बस एक बार उन्हें पुत्र सुख मिल जाए। भोलेनाथ विशलता की निस्वार्थ भावना से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उदार स्वर में कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना को नमन। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं अपने त्रिनेत्र के अश्रु से तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। जाओ, उन दंपति को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विशलता महादेव और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम कर धन्य महसूस कर रही थी। महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए विशलता को आशीष दिया। फिर महादेव ने दायनी पर अनुकंपा करते हुए अपनी शक्ति से विशलता को पलक झपकते उसी जंगल में कृकवंध के घर के पास पहुंचा दिया, ताकि उसे वापस लौटने में कष्ट न हो। महादेव के वरदान के अनुसार कुछ ही समय बाद दायनी गर्भवती हो गई। नवंबर की हल्की ठंडी रातों के बाद वसंत आया और फिर ग्रीष्म बीती। लगभग 9 महीनों के पश्चात सावन मास की पहली ही तारीख को दायनी ने एक सुंदर गोल मटोल पुत्र को जन्म दिया। कृकवंध और दायनी की खुशी का ठिकाना न रहा। जिसे वे बरसों से तरस रहे थे, वह सुख उन्हें आखिर मिला था। दायनी की सूनी गोद भर गई थी। उसने आंचल में अपने लाडले को लेकर भगवान का धन्यवाद किया और खुशी के आंसू बहाए। कृकवंध भी भाव विभोर था। यद्यपि वह भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था, फिर भी उसे आभास हुआ कि यह चमत्कारिक संतान उसे ईश्वरीय कृपा से मिली है। आसपास के जान पहचान वाले लोग भी इस अनोखी घटना से हैरान थे कि वर्षों बाद इन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई। विशलता नागिन दूर से यह आनंद दृश्य देख रही थी। दायनी ने अपने आंगन में नाग देवता को प्रणाम करते हुए ढेर सारा दूध और नैवेद्य अर्पित किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि नागदेव की कृपा से ही उसे पुत्र रत्न मिला है। विशलता ने भी वह दूध ग्रहण किया और हर्ष से भरी हुई अपने पति भुजंग तथा बच्चों को यह खुशखबरी सुनाने बिल में चली गई। आज सचमुच उसके परिश्रम का फल मिला था। दिन पर दिन बीतते गए। कृकवंध और दायनी के जीवन में जैसे बहार आ गई थी। अब उनका सारा ध्यान अपने बालक पर केंद्रित था। उसे खिलाना, उससे बातें करना, उसके साथ खेलना, उनका हर दिन आनंदमय गुजरने लगा। नागिन विशलता रोज पास के झुरमुट में छिपकर उस बालक को देखती और मन ही मन आशीष देती। बालक सचमुच बहुत सुंदर था। उसकी चमकती आंखें और माथे पर हल्का सा चिन्ह मानो संकेत देता था कि स्वयं महादेव की कृपा उससे जुड़ी है। विशलता यह सब देखती तो उसका हृदय गर्व और खुशी से भर जाता। 1 वर्ष बीत गया। सावन का पवित्र महीना फिर आया और चला गया। फिर दूसरा वर्ष भी निकल गया। इस तरह तीसरा, चौथा सावन भी बीत गया। अब उस बालक की उम्र लगभग 4 वर्ष हो चुकी थी और 5वां सावन आने वाला था। 4 वर्ष का होते होते वह बालक बहुत चंचल और प्यारा हो गया था। दायनी उसे प्यार से गोद में लिए घूमती और कृकवंध भी शिकार से लौटने के बाद उससे खेलता। नागिन विशलता दूर से यह देखती तो प्रसन्न होती, किंतु एक चीज ने उसे उदास कर दिया। इतना समय बीत जाने पर भी कृकवंध और दायनी में कोई परिवर्तन नहीं आया था।
शुरू के कुछ महीनों तक दायनी ने संकल्प किया था कि वह ईश्वर को धन्यवाद देने मंदिर जाएगी, दान पुण्य करेगी, लेकिन शिशु के लालन पालन में व्यस्तता के कारण वह सब पीछे छूट गया। क्रिकवंद तो पहले जैसा नास्तिक और कठोर था ही, बेटे के होने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया था। वह अब भी प्रतिदिन शिकार खेलने जाता और निर्दोष जीवों का रक्त बहाता। वह पहले से भी अधिक गर्वीला और अहंकारी हो गया था। उसे लगता, देखा, मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, फिर भी मेरी ताकत और पुरुषार्थ से मुझे पुत्र मिल गया। वह इस चमत्कार को भी अपनी ही श्रेष्ठता मान बैठा और ईश्वर को धन्यवाद देना तो दूर, उसने पशु हत्या जारी रखी, न कभी किसी को दान दिया और न अपने गलत काम छोड़े। विशलता यह देख देखकर अंदर से कांप उठती थी। उसे याद था कि भोलेनाथ ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, यदि वे अपनी दुष्प्रवृत्तियां नहीं छोड़ते तो उनके पुत्र की आयु बहुत कम होगी। अब जबकि 5वां सावन आने ही वाला था, विशलता को दिन रात यही चिंता सताने लगी कि कहीं उस मासूम बालक पर कोई अनर्थ न आ जाए। उसे रातों को नींद नहीं आती और दिन में भी वह बेचैन सी इधर उधर घूमती रहती। एक दिन वह वहीं झाड़ियों में छिपी थी जब उसने दायनी और क्रिकवंद की बातें सुनी। दायनी कह रही थी, स्वामी, हमें अपने पुत्र के लिए कुछ पूजन दान कर लेना चाहिए। भगवान की दया से हमें यह सुख मिला है। क्रिकवंद हंसकर बोला, अरे भाग्यवान, ये सब तुम्हारे मन के वहम हैं। मेरे पुरुषार्थ और ताकत का फल है ये लड़का। मुझे ना किसी नाग देवता ने दिया, ना किसी भगवान ने। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, मैं इस भाग्य भगवान को नहीं मानता। यह कहकर वह अपने शिकार पर चल दिया और दायनी दुखी मन से उसे जाता देखती रही। विशलता नागिन ने यह बात सुनी तो क्रोध और दुख से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं इतनी दूर कैलाश होकर आई, इनको वरदान दिलाया, पर ये लोग अब तक नहीं सुधरे। अगर ऐसे ही रहा तो भोलेनाथ के वचन के अनुसार इस बच्चे की आयु बहुत छोटी रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन तुरंत ही वह असमंजस में पड़ गई। मैं इन्हें समझाऊं तो कैसे? मेरी भाषा तो ये समझ नहीं सकते। मैं सामने जाऊंगी तो क्रिकवंध मुझे मारने दौड़ेगा या डरकर भाग जाएगा। संकेतों से भी इनको कौन समझाए? विशलता मन ही मन व्याकुल होने लगी। उसे अपने प्रयत्न विफल होते नजर आने लगे। उस रात विशलता छटपटाती रही। एक तरफ समय तेजी से बीत रहा था और दूसरी तरफ क्रिकवंध दायनी को सही राह पर लाने का कोई उपाय उसे सूझ नहीं रहा था। अंततः उसने फिर से कैलाश जाने का निर्णय लिया। उसे लगा अब केवल भोलेनाथ और माता पार्वती ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। वह तुरंत उठी और अपने बच्चों व पति से विदा लेने लगी। भुजंग ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या हुआ प्रिय? विशलता बोली, स्वामी, मुझे फिर कैलाश पर्वत पर जाना होगा। मैं उन महान प्रभुओं से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वे हस्तक्षेप करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम सबका ध्यान रखना। भुजंग जानते थे कि उसे रोकना असंभव है, सो उन्होंने उसे सावधानी बरतने को कहा। विशलता ने इस बार अकेले ही कैलाश की राह पकड़ ली। विशलता पहले से अधिक तेजी से रास्ता पार करने लगी। वह उसी वृक्ष नीचे पहुंच गई जहां पर उसे गरुड़ जी मिले थे। उसने गरुड़ जी का आवाहन किया। उसकी करुण पुकार सुनकर गरुड़ जी प्रकट हुए और उसे फिर से लेकर कैलाश पर्वत के पास पहुंच गए। उसे वहां पर छोड़कर गरुड़ फिर से उड़ गए। वहां से वह रेंगते रेंगते कैलाश पहुंच गई। दूसरी बार कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नागिन विशलता सीधे मां पार्वती के चरणों में जा गिरी। बिलखते हुए उसने पत्थर से फर्श पर अपना मस्तक पटक दिया। मां पार्वती चकित होकर बोली, अरे पुत्री, विशलता, अब क्या परेशानी आ गई तुम्हें? तुम्हारी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। तुमने कहा था तो हमने क्रिकवंध और दायनी को पुत्र दिलवा दिया। फिर दोबारा यहाँ क्यों आई हो? विशलता ने रोते हुए जवाब दिया, माता, आपने सही कहा। आपकी कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, पर मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी।
वे दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे ही हैं, न मंदिर जाते हैं, न दान पुण्य करते हैं, न भगवान नाम का जप करते हैं। कृकवंध तो अब भी निष्दिन शिकार कर जीवों की हत्या कर रहा है। मैंने कई तरह से प्रयास किए, पर मेरी भाषा वे नहीं समझ सकते और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पाए। मैं हार गई मां। इतना कहते कहते विशलता फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने पूछा। क्या बात है पार्वती? माता पार्वती ने विषाद भरे स्वर में कहा। स्वामी, वही हुआ जिसका आपको भय था। वे लोग अब तक नहीं सुधरे। शिवजी ने सिर हिलाते हुए भारी आवाज में कहा। मैंने पहले ही कहा था पार्वती, यदि वे नहीं सुधरे तो पुत्र अल्पायु होगा। अब वह बालक 5वें वर्ष में है और उसके ऊपर संकट नजदीक है। यह सुनते ही विशलता की सिसकियां और तेज हो गईं। वह बोली। हे मां, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बालक ने कोई दोष नहीं किया। उसे उसके माता पिता के पाप की सजा न मिले। उसे दीर्घायु होना ही चाहिए, अल्पायु नहीं। विशलता रोते रोते माता पार्वती के चरणों से लिपट गई और अपना मस्तक पटकने लगी। वह जानती थी कि पिता से कुछ मनवाना हो तो मां को मना लो, तो पिता भी मान जाते हैं। इसलिए वह पार्वती जी से करुण विनती करने लगी। मातेश्वरी, मेरी तपस्या व्यर्थ न जाए। मैंने जिस उद्देश्य से प्राण संकट में डाल यह सब किया, वह असफल न हो। कुछ कीजिए मां। माता पार्वती के हृदय में अपार दया उमड़ आई। उन्होंने विशलता को उठाकर कहा। हे पुत्री, धीरज रखो। हम अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। फिर उन्होंने महादेव की ओर देखकर प्रेम पूर्वक निवेदन किया। हे स्वामी, इस नाग कन्या की तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी आत्मा तड़प उठेगी। आपको ही कुछ उपाय करना होगा। विशलता ने स्वयं एक प्रस्ताव रखा। उसने हाथ जोड़कर कहा। माताजी, अगर आप और भोलेनाथ स्वयं वहां जाकर कृकवंद और दाइनी को सद्बुद्धि दें, उन्हें सही रास्ते पर ले आए, तो शायद बात बन जाए। आपकी कृपा दृष्टि मात्र से वे लोग बदल सकते हैं। पार्वती जी ने महादेव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शिवजी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति में सिर हिला दिया और बोले। ठीक है, हम शीघ्र ही तुम्हारे बताए उन भक्तों के द्वार पर प्रकट होंगे। तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ। यह सुनकर विशलता ने कृतज्ञता से झुककर शिव पार्वती को प्रणाम किया और वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही दिन बाद सावन मास के सोमवार का पवित्र दिन आ पहुंचा। उस दिन सुबह कृकवंध शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था और दाइनी घर के आंगन को लीप पोतकर साफ कर रही थी। अचानक द्वार पर किसी ने आवाज लगाई। कोई है? भोले के भंडारी को भिक्षा मिलेगी। दाइनी ने चौंक कर बाहर देखा। द्वार पर दो वृद्ध साधु संत खड़े थे, एक पुरुष साधु और साथ में एक वृद्ध महिला साध्वी। दोनों ने भगवा वस्त्र धारण कर रखे थे, बाल जटाजूट बंधे थे और माथे पर भस्म त्रिपुंड का चिन्ह चमक रहा था। दरअसल ये और कोई नहीं, स्वयं महादेव और माता पार्वती थे, जो मानव वेश में वहां प्रकट हुए थे। कृकवंध ने बाहर झांका तो इन अनजान साधुओं को देख उसका मुंह बन गया। उसने मन में सोचा, ये जंगल में कहां से टपक पड़े? जरूर भोजन या दान मांगने आए होंगे। उसे यह बाधा बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह अनमना सा वापस भीतर जाने लगा। साधु वेशधारी महादेव ने पुनः आवाज लगाई। माता, बड़ी तीव्र भूख लगी है। क्या तुम्हारे द्वार से कुछ अन्न जल मिल सकता है? कृकवंध ने खींचकर जवाब दिया। सुनो साधु महाराज, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। यह घोर जंगल है, यहां तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। पास के गांव में जाओ और वहां से मांग लो, हमारे सिर मत पड़ो। साधु रूपी महादेव ने यह सुन क्रोध का अभिनय करते हुए कड़क कर कहा। अरे अहंकारी शिकारी, हम योगी जन यूं खाली हाथ लौट जाए, यह तुम्हारे लिए उचित न होगा। यदि तुमने हमें भोजन नहीं कराया तो हम शाप देंगे कि इसी क्षण तुम्हारा समस्त परिवार नष्ट हो जाए।
उनकी वाणी में अचानक ऐसी गर्जना और शक्ति प्रकट हुई कि क्रिकवंद भय से कांप गया। दाइनी भी आतंकित होकर क्रिकवंद से बोली, स्वामी, कृपा करके इन्हें निराश मत कीजिए। कोई अनर्थ हो गया तो हमारा जीवन भर का सुख छिन जाएगा। क्रिकवंद साधुओं के तेज से पहले ही डर गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, आ जाओ महाराज, भीतर आ जाओ। दाइनी ने तुरंत दोनों साधु साध्वी को आदर पूर्वक घर के भीतर बिठाया। वह बोली, आप लोग थक गए होंगे, पहले थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। फिर उसने जल्दी जल्दी घर में जो भी अन्न सब्जी था उससे स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी शुरू की। कुछ ही देर में दाइनी ने रसोई से आवाज दी। भोजन तैयार है स्वामी जी। वह विभिन्न पकवान, रोटियां, सब्जियां और कुछ मीठा परोस कर ले आई। साधु वेशधारी भगवान शिव और माता पार्वती आसन पर बैठ गए और भोजन करने लगे। घर में बैठा छोटा बालक उत्सुकता से इन अनोखे मेहमानों को देख रहा था। माता दाइनी उसे समझा रही थी कि चुपचाप रहे, पर बालक था बहुत चंचल। वह उछलता कूदता कभी रोटी लाकर बाबा के आगे रख देता, कभी कटोरे में सब्जी भरकर साध्वी मां के पास ले जाता, तो कभी अपने हिस्से की गुड़ की मिठाई उठा लाता और कहता, लो बाबा, मिठाई खाओ। उसके भोलेपन पर साधु दंपति मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने स्नेह से बालक के सिर पर हाथ फेरा और मन में सोचा, यह बालक महादेव का प्रसाद है, तभी इतना निश्चल और प्रसन्न चित्त है। शिवजी भी मन ही मन उस बालक पर प्रेम लुटा रहे थे। दाइनी और क्रिकवंद विनम्रतापूर्वक पास खड़े थे, जबकि शिव पार्वती ने भरपेट भोजन किया। जब वे तृप्त हो गए तो हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। भोजन कर चुकने के बाद दोनों अतिथि बाहर चलने को उद्यत हुए। क्रिकवंद और दाइनी उनके पीछे पीछे आंगन तक आए। दोनों दंपति के मन में भय था कि कहीं साधु महाराज उनकी सेवा से अप्रसन्न न रह गए हों। वे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। महाराज, यदि सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। बस हम पर शाप मत दीजिएगा। दाइनी ने भी दीन स्वर में विनती की। यह सुन साधु तनिक रुके। उन्होंने पलटकर क्रिकवंद दाइनी की ओर देखा। अब उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि गहन गांभीर्य था। शिवजी ने कठोर स्वर में कहा, हे कृकवंध और दाइनी, ध्यान से हमारी बात सुनो। तुमसे भारी भूलें हुई हैं और तुम अब तक उन भूलों पर चलते जा रहे हो। यदि तुम अब भी नहीं संभले तो शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है। याद रखना, तुम्हारा यह बालक बहुत जल्द इस दुनिया से विदा हो जाएगा अगर तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा। उनकी यह चेतावनी सुनकर मानो बिजली गिर पड़ी। दाइनी की आंखें भय से फैल गईं और क्रिकवंद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत दोनों साधु संतों के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए क्रिकवंद बोला, बाबा, हमसे बहुत पाप हुए हैं, पर अब हम क्या करें? बुढ़ापे में हमें यह पुत्र रत्न मिला है और हम इसे खोना नहीं चाहते। कोई राह बताइए, हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। दाइनी भी रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी। महाराज, हम अनजाने में भटके रहे, कृपा कर हमें सही राह दिखाइए। साधु रूप में शिवजी ने दोनों को उठने का संकेत किया और दृढ़ आवाज में बोले, खड़े हो जाओ और ध्यान लगाकर सुनो। आज के बाद अगर कोई भूखा निर्धन तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। अपने पास जो हो सके दान किया करो। परोपकार की भावना रखो। सबसे बड़ी बात, कृकावंध, तुम्हें निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार तत्काल बंद करना होगा। जीव हत्या महापाप है और इसी पाप का फल तुम्हारे पुत्र को भुगतना पड़ेगा अगर तुम नहीं रुके। इसलिए अब कोई भी हिंसा का कार्य मत करना। आसपास जरूरतमंदों की सहायता करो, पशु पक्षियों को अन्न जल दो। अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाओ। विशेषकर श्रावण मास के पवित्र सोमवार का व्रत किया करो और भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक आदि कर्म श्रद्धा से करो। अपने पापों के प्रायश्चित्त का यही मार्ग है और तुम्हारे पुत्र की रक्षा इसी से संभव होगी। महादेव ने यह बात इतनी शक्ति और अधिकार से कही कि क्रिकवंध दाइनी दोनों के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, बाबा, हम शपथ लेते हैं कि आज से आपके हर उपदेश का पालन करेंगे। हम किसी भी जीव को कष्ट नहीं देंगे, दान पुण्य करेंगे और प्रति सोमवार व्रत रखेंगे। दाइनी ने आगे बढ़कर अपने बालक को पकड़ा और कहा, हम अपने बेटे के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए सब कुछ करेंगे। साधु रूपी महादेव ने आशीर्वाद हेतु हाथ उठाया और संतोष से मुस्कुराए। अब समय आ गया था उन्हें वास्तविकता बताने का। साध्वी स्वरूप में खड़ी माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, वत्स कृकवंद, एक बात याद रखना। तुम्हारे घर में जो यह पुत्र किलकारियां मार रहा है, यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान थी ही नहीं। तुम्हें यह वरदान स्वरूप पुत्र मिला है। कृकवंद आश्चर्य से पूछ बैठा। वरदान? किसका वरदान? पार्वती जी ने कृकवंद को देखा, फिर पास ही झाड़ी में कुछ हलचल हुई और नागिन विशलता प्रकट हुई। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए बताया, यह नागिन विशलता जो तुम्हारे आंगन के पास रहती है, इसी के अथक प्रयास और तप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। यही हमारी भक्त है, जिसने तुम्हारे लिए भगवान शिव से पुत्र याचना की थी। यह कैलाश पर्वत तक गई, तप किया और शिवजी पार्वती जी को प्रसन्न करके तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखवा लाई। इस नाग कन्या की विनती का फल है कि तुम्हारे आंगन में यह नन्हा राजकुमार खेल रहा है। यह सुनकर कृकवंद दाइनी का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उन्हें सहसा पिछली घटनाओं की कड़ियाओं मिलाने पर याद आया कि सचमुच नाग पंचमी पर दाइनी ने नाग देवता से पुत्र मांगा था और तभी से सब बदल गया। वे शर्म और कृतज्ञता से भर उठे। दाइनी ने आगे बढ़कर नागिन विशलता के सामने दंडवत प्रणाम किया और भाव विह्वल होकर बोली, हे बहन, तुम तो देवदूत निकली। तुम्हारे कारण ही मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। कृकवंद को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने भी सिर झुकाकर नागिन को प्रणाम किया और बोला, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अज्ञानी रहा, न आपको पहचाना, न आपकी कृपा को। आपने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। अब से आप हमारी बहन और हितैषी हों। नागिन विशलता ने विनम्रता से दाइनी को नमन किया और मधुर आवाज में कहा, हे बहन दाइनी, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं तो बस माध्यम थी। तुम्हारा दिल निर्मल है और तुमने भी तो रोज मेरे बच्चों के लिए दूध रखा, मुझे बहन जैसा ही स्नेह दिया। मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूं। विशलता और दाइनी की इस बहनापे को देख माता पार्वती प्रसन्नता से मुस्कुराई। कृकवंद के मन से भी सारा पाप बोध मानो धुल गया। वह मन ही मन संकल्प ले रहा था कि आगे से ऐसा जीवन जिएगा जो नागिन विशलता की तपस्या को सार्थक करे। श्रावण मास का सोमवार का वह दिन सचमुच अद्भुत था। जैसे ही कृकवंद दाइनी ने सत्य को जाना, साधु साध्वी रूपी भगवान शिव और मां पार्वती ने सहसा अपना वेश परिवर्तित करना शुरू कर दिया। कृकवंद और दाइनी चकित होकर देखने लगे। साधु के रूप में खड़े महादेव सहसा दिव्य तेज से चमकने लगे। उनके जटाजूट से गंगा की धारा प्रकट होने लगी। गले में सर्पों की माला झिलमिला उठी। त्रिशूल और डमरू हाथों में प्रकट हो गए। माता पार्वती का स्वरूप भी दिव्य हो उठा। उनके माथे पर अर्धचंद्र और आभूषण प्रकाशमान थे और उनकी 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। अगले ही पल भोलेनाथ और जगदम्बा अपने पूर्ण विग्रह में कृकवंद दाइनी के सामने स्थित थे। उन्हें साक्षात शिव पार्वती के दर्शन मिल चुके थे। कृकवंद दाइनी ने अपने पुत्र सहित भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर इस बार ये आंसू अपार आनंद और भक्ति के थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद भगवान उनके घर पधारेंगे। शिवजी ने इस परिवार उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। उस क्षण कृकवंद दाइनी को लगा कि उनके जीवन का सारा अंधेरा मिट गया, सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कृकवंद और दाइनी का परिवार आलोकित हो उठा। देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर घोषणा की,
आज से तुम लोग हमारे परम भक्त हुए। तुम्हारे घर से कोई निराश नहीं जाएगा। तुम्हारे पुत्र पर अब हमारा आशीर्वाद है, वह 100 वर्ष से अधिक जिएगा। माता पार्वती ने भी दाइनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारा हृदय निर्मल है। श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर हमेशा चलते रहना। यह कहकर महादेव दंपति ने अपनी दिव्य लीला समाप्त की। उन्होंने एक उज्ज्वल आशीर्वाद भरी दृष्टि वहां उपस्थित सभी पर डाली और अंतर्धान हो गए। विशलता नागिन भी भाव विभोर थी। उसने महादेव को जाते हुए हाथ जोड़कर नमन किया। उस शाम कृकवंध और दाइनी ने खुशी खुशी मिलकर नागिन विशलता के साथ श्रावण सोमवार का व्रत विधिपूर्वक किया। उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक किया, बेलपत्र धतूरा चढ़ाया और अपने पुत्र को गोद में लेकर भोलेनाथ की आरती उतारी। जंगल का वह कोना भक्ति के प्रकाश से आलोकित था। कृकवंध अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसने अपने शिकार के सभी उपकरण तोड़ डाले और प्रण किया कि अब से वह जीवों की रक्षा करेगा, न कि उनका वध। दाइनी ने घर आए साधु संतों और भूखों को भोजन कराने का नियम बना लिया। नागिन विशलता और उसका परिवार भी मन ही मन महादेव का गुणगान कर रहा था। उस वर्ष श्रावण मास का उत्सव कृकवंध के परिवार ने धूमधाम से मनाया। उन्होंने आसपास के गांव के ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गरीबों में अनाज वस्त्र दान किए और पूरे माह भगवान शिव का पूजन किया। हर सोमवार को कृकवंध दाइनी सपरिवार व्रत रखते और शिवालय जाकर जलाभिषेक करते। नागिन विशलता भी बिल से निकलकर पास स्थित शिवलिंग की परिक्रमा करती, मानो वो भी उपवास में शामिल हो। इस प्रकार सभी ने भगवान की कृपा से प्राप्त अपने जीवन के सुख को भरपूर सराहा और धन्यवाद दिया। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको शिवभक्त नागिन की यह अद्भुत कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसी ही भक्तिमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें। हर हर महादेव।